हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9th का डेमोक्रेटिक पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, ये हमें देखना है इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं ओवरव्यू से। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, What are its features? उसके फीचर्स क्या हैं, खासियत क्या है। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस पूरे चैप्टर में हम एक सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट ऑफ द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन। हम धीरे धीरे या स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से जो टर्म्स इन्वॉल्व हुई है इस डेफिनेशन में उनके मीनिंग्स क्या हैं। The aim here is to understand clearly the bare minimum features of democratic form of government. हमारा जो मेन एम है, हमारा जो मेन मोटो है यहाँ पर, ये सिर्फ ये समझना है क्लियरली कि मिनिमम फीचर्स जो हैं, बहुत ही बेयर मिनिमम फीचर्स जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, वो क्या है। After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. मतलब ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जब ये चैप्टर का एंड होगा, वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद जब हम एंड में जाएंगे, टूवर्ड्स एंड, हम और आगे बढ़ेंगे, स्टेप हमारी और आगे बढ़ेगी ये जानने के लिए कि मिनिमल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और हम इंट्रोड्यूस करेंगे डेमोक्रेसी को ब्रॉडर आइडियाज जो है डेमोक्रेसी को और हायर फॉर्म में देखेंगे हम। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चलने वाली या सबसे ज्यादा अच्छी डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट को माना जाता है। एंड इट इज एक्सपांडिंग टू मोर कंट्रीज। और धीरे धीरे ये जो डेमोक्रेसी है ये सभी कंट्रीज में या ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपांड होते जा रही है, फैलते जा रही है। बट वाई इट इज सो, लेकिन ऐसा क्यों? What makes it better than other forms of government? ऐसी क्या चीजें हैं जिसके कारण डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपांड हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड? That is the second big question that we take up in this chapter. और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है दूसरा जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसका जवाब जो है आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो शुरू करते हैं। What is democracy? डेमोक्रेसी क्या है? You have already read about different form of government. हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा। मोनार्च जैसे होता है, पहले होता था। डेमोक्रेसी में जो है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं। मोनार्च में ऐसा नहीं होता था। मोनार्च में कोई एक पर्सन जो पावरफुल होगा या बहुत ही रिच होगा वही राजा होता था। कोई उसे चुनता नहीं था, वो खुद अपने आप को डिक्लेयर करता था कि वो राजा है। तो ये इस तरह से डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, मेंशनिंग अ फ्यू एग्जांपल, रिटन डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ। जो आपने आज तक डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा होगा, आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं कॉमन फीचर्स वाले, वो हमें देखना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी? बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने से पहले, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। मैरी ने एक ऑब्जेक्शन लिया है, उससे हमें पहले देखना है। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। वो जो है सेटिस्फाई नहीं है या उसे अच्छा नहीं लग रहा है डेमोक्रेसी को इस तरह से डिफाइन करना, और वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रही है। हर टीचर मेटिल्डा रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चंस, और जो उनकी टीचर है उसकी, वो उसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं एज अदर क्लासमेट जॉइन द डिस्कशन। और उसकी क्लास के दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस डिस्कशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या वो भी इस डिस्कशन में ज्वाइन हुए हैं। मैरी, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। मैम मुझे आइडिया पसंद नहीं। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वो कह रही है कि मैम पहले तो हमने डिस्कस कर लिया डेमोक्रेसी के बारे में इतना सब कुछ, और अब हम कह रहे हैं कि मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का। आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच इट अदर वे राउंड। मतलब वो कह रही है कि लॉजिकली देखे तो क्या हमने कोई दूसरे रास्ते से इस चीज को नहीं देखना चाहिए? शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल। आपको ऐसा नहीं लगता कि मीनिंग हमने पहले स्टडी करना था और बाद में उसके डिस्कशंस करने थे या बाद में उसके एग्जाम्पल्स देखने थे? मैडम आई कैन सी योर पॉइंट। मैडम कहती है कि तुम जो कहना चाहती हो मैं समझ रही हूँ, बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें इस तरह से काम करते हैं। वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स बिफोर वी यूज देम?
जैसे हमारे डेली रूटीन में या एवरीडे लाइफ में हम पेन का यूज, रेन देखते हैं, लव कहते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो क्या हम इन्हें यूज करने से पहले इनका मतलब जानते हैं, इनकी डेफिनेशन जानते हैं? कम टू थिंक ऑफ इट, वो कह रही है कि तुम इसके बारे में सोचो। डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स? क्या हमारे पास में क्लियर डेफिनेशंस हैं इन वर्ड्स की? इट इज ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। और बस वो वर्ड को यूज कर देने का मतलब ये तो नहीं है कि हम उसका पूरा मीनिंग जानते हो। मैरी, बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल? तो फिर मैरी कहती है तो फिर हमें किसी भी चीज की डेफिनेशन की क्या जरूरत है? डेफिनेशन ना भी हो तो वो चीज तो हम यूज कर ही रहे हैं। मैडम, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी केम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ अ वर्ड। हम तभी किसी भी वर्ड का मीनिंग या डेफिनेशन जानते हैं जब हमें लगता है कि उस वर्ड को यूज करने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है। We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from, say, drizzle or cloudburst. मतलब हम रेन की डेफिनेशन कब जानना चाहते हैं? जब हम किसी और चीज के साथ उसे कंपेयर करते हैं, उसे डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर ऐसा कुछ ना हो तो हमें रेन की डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, और यही चीज डेमोक्रेसी के साथ भी है। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जरूरी है, क्लियर डेफिनेशन मिलना जरूरी है, क्योंकि लोग जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए डेमोक्रेसी का यूज कर रहे हैं। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेटिक ना होने के बाद भी दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती है। तो वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या नहीं, या कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए क्या फीचर होने चाहिए, ये बताने के लिए हमें उसकी डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। रिबेंग, ये दूसरा स्टूडेंट है जो कह रहा है बट व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन? लेकिन हमें डेफिनेशन पे काम करके क्या करना है? द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस। आपने एक दिन हमें ये भी बताया था कि अब्राहम लिंकन ने हमें कहा था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आपने ये कहा था कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है वो पीपल के लिए है, पीपल से है और पीपल के थ्रू ही है, पीपल की ही है। तो ये सारी चीजें जब पीपल से रिलेटेड है तो क्या जरूरत है? वी इन मेघालय ऑलवेज रूल आवरसेल्व्स। हम मेघालय में अपने आप को खुद रूल करते हैं। दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, जो सब एक्सेप्ट करते हैं। व्हाई डू वी नीड अ चेंज दैट? और क्यों जरूरत है कि हम उसे चेंज करें फिर? मैडम, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें उसे चेंज करना चाहिए। आई डू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। मैंने खुद देखा ये डेफिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्फ। मतलब मैं फिर भी मुझे ऐसा लगता है या मैं नहीं जानती कि क्या बेस्ट वे होगा किसी डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए, जब तक कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं या अपने तरफ देख रहे हैं, सभी का ना देखकर। We must not accept something just because it is famous, just because everyone accept it. हम ये नहीं कह सकते या किसी भी चीज को ये कहकर नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि वो चीज बहुत ही फेमस है या सभी लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं इसलिए हमने एक्सेप्ट किया है। योलांडा, ये एक और स्टूडेंट है जो कह रहे हैं मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग? वो कहता है कि मैम क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। तो यहाँ पर योलांडा जो है वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि हमें डेफिनेशन पर ध्यान देना चाहिए। मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि डेमोक्रेसी एक ऐसा वर्ड है जो ग्रीक से आया है। ये ग्रीक वर्ड है, डेमोक्रेटिया से आया है, और ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी मतलब ऐसी डेमोक्रेसी जो रूल की गई है पीपल्स के थ्रू। दिस इज द करेक्ट मीनिंग, वेयर इज द नीड टू डिबेट? वो कहता है कि यही सबसे सही मीनिंग है, क्या जरूरत है इस चीज पर बहस करने की? मैडम कहती है दैट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। मैडम कहती है कि तुम्हारा जो कहना है ये भी बहुत ही अच्छा रास्ता है इस चीज पर डिस्कस करने के लिए। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा जो कहना है ये हमेशा काम करेगा, ये जरूरी नहीं। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। कोई भी वर्ड जो होता है हमेशा ही अपनी ओरिजिन से ही बंधा रहे, ये जरूरी नहीं है। आज शायद तुम्हारे जो डिस्क्रिप्शन था डेमो और क्रेटिया को जो तुमने डिस्क्राइब किया वो मे बी कि वो आगे जाकर फुलफिल नहीं करेगा अपने मीनिंग को। तो इसलिए हर बार किसी भी वर्ड को इस तरह से देखना ठीक नहीं है। जस्ट थिंक ऑफ द कंप्यूटर्स। आप कंप्यूटर के बारे में सोचो। ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग।
दैट इज टू से एनी कैलकुलेशन, वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स। पहले शुरुआत में कंप्यूटर क्यों बनाए गए थे? तो कंप्यूटिंग करने के लिए, डिफरेंट कैलकुलेशंस करने के लिए, मैथमेटिकल सम्स को सॉल्व करने के लिए। दिस वेर वेरी पॉपुलर कैलकुलेटर्स, और ऐसा कहा जाता था कि ये बहुत ही पावरफुल कैलकुलेटर्स हैं। बट नाउअडेज वेरी फ्यू पीपल यूज कंप्यूटर फॉर कंप्यूटिंग सम्स। लेकिन आज अगर देखा जाए तो जिस चीज के लिए कंप्यूटर को बनाया गया था उस चीज को बहुत कम लोग एज अ कैलकुलेटर यूज करते हैं। दे यूज इट फॉर राइटिंग। हम लोग आजकल ज्यादातर राइटिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, लिसनिंग म्यूजिक हम और फिल्म्स को वॉच करने के लिए ही कंप्यूटर का यूज करते हैं। वर्ड्स रिमेन द सेम बट द मीनिंग कैन चेंज विद टाइम। मतलब वर्ड्स तो वही रहा, कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही रहा, लेकिन उसका जो मीनिंग था वो चेंज हो गया समय के साथ साथ। इन दैट केस इट इज नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा किसी भी वर्ड के ओरिजिन को देखकर ही उसका मतलब बताया जाए। Mary, ma'am, so basically what you are saying is that there is no shortcut to our thinking about the matter of ourselves. इसका मतलब मैम ये है कि कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो हमारे मैटर को हमारी तरह से देखने के लिए हमें मिल सके। वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन। मतलब हमें इसका मीनिंग जानना और इसकी डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। मैडम, यू गॉट मी राइट, तुम अब मुझे बिल्कुल सही समझी हो। लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। और फिर मैम कहती है कि चलो अब शुरू करते हैं इसे पढ़ना। A simple definition, एक simple definition अगर देखें, let us get back to our discussion on similarities and differences among government that are called डेमोक्रेसीज। अब सबसे पहला मैडम कह रही है कि हमें पीछे जाकर अपने डिस्कशंस में देखना चाहिए जहां हमने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में देखा था गवर्नमेंट के, जिसे डेमोक्रेसीज कहा गया है। वन सिंपल फैक्टर जो कॉमन है सारे डेमोक्रेसीज के लिए वो ये है कि गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। पीपल ने जिन्हें चुना है वो गवर्नमेंट। वी कुड द स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन, और इसीलिए हम एक सिंपल डेफिनेशन अगर बताएं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सबसे इजी, सबसे सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर होता है, जो राज करने वाला है, वो इलेक्ट होता है या उसे चुना जाता है लोगों ने, नॉर्मल पीपल्स के थ्रू उसका चुनाव होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर चैप्टर को मेरे अगले वीडियो में देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको सच में मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल की लिंक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।